ये चुनाव में जो राजकुमार चाहर कैंडिडेट जो खड़ा किया है बीजेपी ने, ये बिल्कुल बेकार है। प्रत्याशी अब तो हमारो बोलते पड़ोसी है भैया, हमारो गोटी है, हम तो भाई वोट देंगे रामेश्वर है भाई। हमारो जो रामेश्वरी जोड़ा है, मजे में गिरे में दुख में सुख में बा में झगड़े में बा में बे बाबू जी हमारे में एक 4 साल तो बेटा भाई एक उजला ना है। अगर इसकी जगह पे किसी और को अगर उतार देती बीजेपी के वोट देती है। कैंडिडेट से नाराज है, पार्टी से नाराज नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आगरा ग्रामीण विधानसभा के सुनारी गांव में। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनके गांव की क्या स्थिति है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह है, यहीं का निवासी हूँ प्रॉपर। हाँ, गांव की स्थिति यह है कि ये चुनाव में जो राजकुमार चाहर कैंडिडेट जो खड़ा किया है बीजेपी ने, ये बिल्कुल बेकार है। इसने गांव में आज तक कोई दर्शन नहीं दिया और न ही कोई विकास कार्य इसके हाथों से हुआ। विकास कार्य नहीं हुआ है बिल्कुल। आपकी अगर हम गांव की बात करें, गांव में हम घुस रहे थे तो सड़कें तो बनी हुई दिख रही है। सड़कें इसने ये बाबूलाल चौधरी बाबूलाल हैं, उनके हाथों की बनी हुई है ये सड़क। हाँ, ठीक है, तो उनके द्वारा बनाई। सांसद निधि से कोई सांसद निधि से कोई काम नहीं हुआ है। विधायक भी नहीं करवाया। सारे पैसे को ये खा गया, सारे पैसे को ये हड़प कर गया। 2 बीघे खेत का जोता आज 2.5 बीघे खेत, 250 बीघे खेत है इसके पास। हाँ, सारे पैसे को यही खा गया। चाहर राजकुमार चाहर। अच्छा, है। तो निर्माण से विधायक करवा रहे हैं, उनके सुपुत्र जो है वो निर्दलीय खड़े हुए। हाँ, तो विधायक जी निर्माण करवा रहे हैं, सुपुत्र का क्या? सुपुत्र तो अभी राजनीति में अब आएंगे, अब क्या करेंगे ये तो अब आगे भविष्य बताएगा। हाँ, मतलब एक मौका देना चाह रहे हैं। हाँ, मौका देना चाह रहे हैं निर्दलीय विधायक। और क्या, विधायक के पुत्र को। हाँ। अच्छा, तो उम्मीद है कि काम करवाएंगे? हाँ, उम्मीद है हमें ये काम करवाएंगे। क्यों? क्योंकि पिता ने काम करवाया। पिता ने काम किया है और ये चौधरी धर्मपाल सिंह यहाँ से लड़े थे, उन्होंने काम किया। इन दोनों के सिवाय और किसी ने काम नहीं किया है। अच्छा, ना, कोई काम नहीं किया है। अच्छा, बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में थे हम, लेकिन ये कैंडिडेट हमारे खिलाफ उतारे हो। यहाँ मना करने पे, क्षेत्र की जनता के मना करने पे भी बीजेपी ने ये कैंडिडेट उतारा। अच्छा, हाँ। तो प्रत्याशी जो तमाम हैं उनमें आप अगर इसकी जगह पे किसी और को अगर उतार देती बीजेपी तो बीजेपी के वोट देते हैं। बीजेपी मतलब कैंडिडेट से नाराज है, पार्टी से नाराज नहीं है। प्रत्याशियों की बात कर ले तो उसमें कैसा समीकरण देख रहे हैं आप? प्रत्याशी अब तो हमारो बोलते पड़ोसी है भैया, हमारो गोटी है, हम तो भाई वोट देंगे रामेश्वर है। अच्छा, उनको वोट देंगे? हाँ। किस लिए वोट देंगे? जो देंगे कि वो पड़ोसा हर दुख में और सुख में जब वो बहस हो या तो ना है, वो तो शामिल है जहाँ तो है। शामिल कौन हो रहा है, कौन आता है? रामेश्वर हुआ जहाँ तो है। अच्छा, वो आते हैं। हाँ, और विधायक बाबूलाल जी आमत है। अच्छा, वो आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि पिता की राजनीति का फायदा सुपुत्र को मिलेगा? हाँ, मिलेगा, फायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो लगता है कि वो जीत जाएंगे काम कर? हाँ, हमन तो उम्मीद जी कि जीतेगा, हम जीतेंगे। हाँ। और बीजेपी का क्या? बीजेपी तो बहुत बेकार मामला हुआ को। आगरा में तो बीजेपी मजबूत है। अरे आगरा में कहीं थे बघेले सामी ठाड़े वो करदम वो का कम है। तमाम जाट में वोट जाट में अपने भैया देंगे। अच्छा, तो मतलब और सड़क तो काफी बनी हुई है आपकी, तो मैं आप कह रहे सांसद निधि से कोई काम नहीं हुआ है? ना, सांसद निधि तो कोई काम ना गाँव में, कोई काम नहीं। नाराजगी किस लिए चाहर जी से? नाराज क्यों है सांसद जी से? सांसद जो ही नाराज है कुछ जब और काय को करते और जिला में बेजर तो ला में जानते हम। जब काम करेंगे काम में तो हम समझेंगे भाई अब बढ़िया है, और नहीं बेजर तो लावे कोई ना जाए। काम नहीं करवा ना। अच्छा, इलेक्शन का टाइम है, चुनाव का टाइम है, सांसद जी आए वोट मांगने? नहीं तो नहीं आए, तो उनको तो विश्वास है कि वो जीत जाएंगे। अब विश्वास हो रहा जीत होगा मुठ है कि नहीं? जीत जाएगी। मोदी जी तो कह रहे सांसद जी को जिताना है। हाँ, जिताना तो भैया कोई बेईमानी करेंगे तो जिता ही लग गए। अच्छा,
उनकी सरकार है। बेईमानी करेंगे तब जीतेंगे ऐसा? और क्या जिता सकते हैं? अच्छा, अब फिर जीत जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम आओ तो कछु ना सुन लो था, हम तो अपनी जगह पे ही रहेंगे। अरे मौके देवे की तो दिया था, मान लो बिरजे से दे देते, वो बेचारा बड़ा जनाते लड़ रहे हो, हार जाओ तो भाई नहीं दे। चार पूरा नाम हाँ, बढ़िया आदमी हो, अच्छा मौजूद आओ। अब तो गांव पूरा रामेश्वर का है। रामेश्वर रामेश्वर निर्दलीय प्रत्याशी। अच्छा, एक गांव में मैं गई थी तो वहां से पता चला कि यहाँ पे घोड़ी समीकरण बैठ रहा है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है। नहीं नहीं नहीं, रामनिवास नहीं जीत सकते जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी नहीं से। नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है? राम राम जी, सुनते ना हो, आवाज नहीं आ रही। मैं बहुत ऊंची बात बोलूंगा जो अरे धर्मनीति और राजनीति में बहुत अंतर होते बेटा। हाँ, किसमें? धर्मनीति में और राजनीति में अच्छा, तो जमीन आसमान के अंतर होते हैं। अंतर बताओ आप, हैं? एक एक अंतर बता दो। भाई हमारो जो रामेश्वर जी जोड़ा है, ये भैया हमारो बंद काका चाचा कटके लगो बाबूलाल माँ भैया जो मरे में गिरे में दुख में सुख में बा में झगड़े में बा में जात बात में बैठे हमारी बच्चे का आमद तो हमारे यहाँ नहीं बे बाबू जी हमारे में एक 4 साल तो बेटा एक चला ना है, हमने आखिर चला के हम पहचानेंगे पहचानते नहीं पहचानेंगे। अच्छा, सत्य करने तो बनते और वैसी बात में राजनीति की कर रहा हूँ, जो काम करे उस राम करे, मैं तो कर जाता हूँ। अच्छा, जो काम करेगा वो है। बस तो मतलब बीजेपी की अगर बात कर ले तो बीजेपी मैं बीजेपी से कोई मतलब रहा, मैं तो जवाहरलाल के जमाने से जो काम कर रहा हूँ जैसे कर रहा हूँ, जो काम करेगा उसी को वो। बस जैसे काम करेंगे वैसे मैं दे देंगे। अभी निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर बात कर रहे हैं आप कि रामेश्वर काम कर सकते हैं। भैया वो वहाँ भैया बन जाओ भाई हो, जो बच्चे को पूरा भैया बन जीव बन जाते जीव ठोकता नहीं बच्चे हमारी जगह मदद तो करते करीब मदद करिए मैंने बुलाओ बनने 4 साल है। तो मतलब रामेश्वर निर्दलीय जो है। हाँ हमने पहचान रामाकृष्ण तो चाहर जी को नहीं, राजकुमार चाहर को पहचानते नहीं आप? हमने वास्तव में ना पहचानता था, मैं ना पहचानता था। गांव में नहीं आते कभी? नहीं आते, नहीं जाते, बिल्कुल नहीं आते, गाँव में आते ही नहीं। भाई बात यही बात है कि मैं समझ रहा था के बाद धर्मनीति और राजनीति में ये फर्क हुआ है। धर्म और तुम हमारे द्वारा भाई तुम्हारा कायदा करो तो का में धक्का मारते तब आते तो सही, बस शुरुआत तक होती 5 साल बीत गई, 5 साल में 5 मिनट होंगे, 5 मिनट भी नहीं आए। चलो, गाँव में कितने समय से रह रहे हैं आप? हमारा तो जन्म यही को है। यही हुआ। पिछले 5 सालों की बात कर ले तो 5 साल में कितना विकास आप देखो तो हमारे यहाँ तो जो खजू करावत है, प्रधान करावे के प्रमुख करावे, सांसद की तो शकल हमने देखी ना, और कोई आदमी बताओ ना सकती कि सांसद ही है। अच्छा, क्योंकि कभी आया ही नहीं, पहचानते नहीं है? नहीं कोई आता ही नहीं है भाई। का वो बुरे में भले में कऊ दुख में सुख में कभी आया ही नहीं, और उसका कोई काम है। और मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, वो मेरे सामने खड़े हो जाए कि आप अपना काम गिनाइए, तुमने जनता के लिए किया क्या था। मोदी से मैं कह रहा हूँ ना, मोदी अपने भाषण में बता दे मुझे कि तुमने भाजपा ने किया क्या था। उन पर सिर्फ 2-3 भाषण है, उनके अलावा कुछ नहीं है। जात पात फैलाना, कोई काम करा दे हमें बता, मैं गिना में कि हमने ये काम किया है। क्या इतने बालक डोल लीजिए सब भव्य थी हैं? कोई काम कराया है? योगी ने कोई काम कराया है? वैसे दिखा दिया कि बैंक हो तो वोट तक अरे पेपर है वो लीक हो गया, आज हो गया कल फ्री हम करा सकते आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी किस बिल्कुल तरह की नहीं, राजनीति कर जीरो। रही है? राजनीति किस तरह की? कुछ नहीं है, सब पूरे देश में बेची बेकारी कर रही है और कुछ नहीं है। हाँ। क्या रन दिया इन्होंने? उनका भाषण देखा है मोदी जी का कि ये तो मेरा 10 साल में टेलर है, इतना बेच दिया, अब बाकी रह गया, बाकी बेच दूंगा। अच्छा, हाँ मतलब भारतीय जनता पार्टी से खासा है उनका, उनकी राजनीति पसंद नहीं, बिल्कुल उनका काम जीरो, पसंद नहीं, बिल्कुल जीरो, काम नहीं कर रहे वो। कोई काम नहीं। मतलब फौज इतनी कमजोर कर दी है, कोई भर्ती नहीं है आज तक। तुम्हारी पुलिस की भर्ती है वो बंद कर दी, फौज की है वो 4 साल की, 4 साल में मर भी गए, कौन सा छोड़ो जाओ माठोरी। अग्निवीर योजना बताइए, कोई बंदूक पकड़े वो ना जान तू, लड़ाई तो जब लड़ेगा देश के और लिए। आपके हिसाब से रोजगार, महंगाई? सब दूना दून महंगाई
भूत क्या नाम हो बिना को, स्मृति ईरानी थी, स्मृति ईरानी सिलेंडर। वो सिलेंडर धर के डोले करती मुड़ा पे, आई समझ में। अब बात सिलेंडर धर के डोल लगी नीचे, वो जब मुड़ा पे धर के डोले करते गई जब 350 का था। अच्छा, कांग्रेस से बढ़िया राज किसी ने नहीं चलाया और न चलाने वाला है। तो यहाँ आपके अगर गांव की बात करें तो आप कैसा समीकरण देख रहे हैं राजनीति को लेकर? किसका अगर हम देखो, हम तो जो आदमी हमारे यहाँ दुख में सुख में शामिल है, शामिल कौन है? बाबूलाल जी शुरू से आते रहे, जी। उनका काम सुपर हिट, दुख में सुख में सब में, और उनके काम कराए भाई, तो हम तो बिना के संग हैं साहब। तो उनके सुपुत्र खड़े हुए हैं। हाँ, तो वह तो उन्हें निकालेंगे। तो जो उम्मीद बाबूलाल, जो काम मतलब बाबूलाल जी भी करवाए, तो वही आप उम्मीद करते हैं कि उनका जो सुपुत्र है वो हाँ, करवाएगा? बिल्कुल कराएगा, करवाएगा, बिल्कुल कराएगा। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी और सांसद से आपकी नाराजगी जाहिर है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, राम राम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं? आई एम ओके। तो यहाँ की गांव की स्थिति के बारे में बताइए, और राजनीति आपके गांव में क्या समीकरण आप देख रहे हैं, किस तरह का समीकरण बना रहे हैं? समीकरण देख रहे हैं। हमारे गांव के नारे राजकुमार 4 से हाई कमान ये कहा था, राजकुमार टिकट काट के उनको दीजिए, किसी कोई भी आ जाए भारतीय जनता, किसी को चुनाव लड़ा दीजिए, केवल राजकुमार टिकट काट दीजिए। हाई कमान नहीं काटी, इसलिए नाराज है। इसलिए नाराज है, टिकट नहीं कटा इस वजह से नाराज बिल्कुल है। नाराज है। हाई कमान किसी को टिकट देती, कोई हो, जाति समीकरण नहीं, किसी को दे दी। बीजेपी से मतलब नहीं है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं, टिकट किसी को और दे देती, कोई समीकरण नहीं था। पर लेकिन राज में टिकट करनी चाहिए, कोई भी लड़ जाता। हम भारतीय जनता के साथ थे, आज भी हैं, अब नहीं है। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अब नहीं है। प्रत्याशी साथ नहीं है, प्रत्याशी के साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ। अच्छा, तो ये क्लियर। तो इस बार किसको देख रहे हैं आप? अगर हम सांसद जी की बात करें तो किसको वोट देना चाहते हैं? और समाजवादी पार्टी हम नया चेहरा डॉक्टर रामेश्वर को देख रहे हैं। रामेश्वर को देख रहे हैं।